गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा जो लास्ट लेसन है 4.5 द लास्ट लेसन, उसके हम लोग मार्जिनल क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं. इन प्रीवियस वीडियो यू हैव सीन अप टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू हैव क्वेश्चन नंबर 8. सो ओपन द पेज नंबर 118 एंड रीड द क्वेश्चन इन योर बुक. ट्राई टू एक्सप्लेन इट. आई होप आप लोगों ने अभी तक सभी आंसर्स निकाल के रखे होंगे या फिर अंडरलाइन करके रखे होंगे, तो आपको उन्हें चेक करना है कि इफ़ दे आर राइट और नॉट. सो वी आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. इज़ द स्कूल क्लोजिंग डाउन? क्या स्कूल बंद हो रही थी? तो आंसर है नो, द स्कूल इज़ नॉट क्लोजिंग डाउन. कि स्कूल बंद नहीं हो रही थी क्योंकि उस स्कूल में दूसरे लेसन्स पढ़ाए जाने वाले थे, जर्मन लेसन्स पढ़ाने वाले थे, इसलिए स्कूल बंद नहीं थी. तो एक सिंगल सेंटेंस में हमारा ये आंसर है. नेक्स्ट है वाई इज़ इट द लास्ट लेसन? वो लास्ट लेसन क्यों कहलाया जा रहा था, क्यों उसे लास्ट लेसन बोला जा रहा था? तो आंसर है, आप लोग देखिए बराबर क्वेश्चन को देखकर जो भी वर्ब का फॉर्म है वही फॉर्म लेना है और उसी हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. तो जैसे वाई के जो क्वेश्चन होते हैं, इज इट द लास्ट लेसन. अब जब भी क्वेश्चन होते हैं तो WH क्वेश्चन वर्ड जो होता है, WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है. पर जब हमको उसका आंसर लिखना होता है यानी सिंपल सेंटेंस करना होता है, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं जो यहाँ पे इट है, उसके बाद में वर्ब लिखते हैं जो इज दिया हुआ है. अगर मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब लिखते हैं, ठीक है. डू डज डिड से पूछा होगा और मेन वर्ब होगा तो हम मेन वर्ब का वो फॉर्म लिखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है. यानी डू अगर है और राइट है, डू राइट तो राइट, डज राइट तो राइट्स, डिड राइट तो रोट. इस तरह से हम लोग लिखते हैं. लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, वॉज वर, तो वही आपको वर्ब करके लेना है. तो इट इज द लास्ट लेसन बिकॉज. क्वेश्चन को देखकर इसी तरह से लिखना है. बार बार पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से आपको भी आएगा कि मैडम किस तरह से लिखवा के देते हैं. इट इज़ द लास्ट लेसन बिकॉज द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लॉरेन. ये दोनों स्कूल में जर्मन पढ़ाने के लिए बोला गया था, इसीलिए वो लास्ट लेसन था जो कि फ्रेंच लैंग्वेज का था. राइट. नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट सब्जेक्ट्स डज फ्रांस स्टडी इन स्कूल? कौन से सब्जेक्ट पढ़ता था फ्रांस? तो फ्रांस स्टडीज फ्रेंच, ग्रामर एंड हिस्ट्री इन स्कूल. तो जो हम लोगों को लेसन पढ़ते वक्त नज़र आए, पता चले कि ये सब्जेक्ट वो ले रहे थे, तो उसी से हमने अनुमान लगाया कि यहाँ पे फ्रांस ये सब्जेक्ट पढ़ता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज अटेंडिंग स्कूल दैट डे? व्हेन आई एक्सप्लेन्ड यू दिस लेसन आई टोल्ड यू दैट सम ऑफ द पीपल फ्रॉम द विलेज वर सिटिंग ऑन द बैक साइड ऑफ द क्लास के पीछे बैठे थे एंड दे वर फ्रॉम द विलेज, गाँव से. तो वो पूछ रहे कि क्यों गाँव के लोग वहाँ पे क्यों अटेंड कर रहे थे स्कूल को. सो द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर अटेंडिंग स्कूल दैट डे बिकॉज. फिर से देखिए वाई वाला ही क्वेश्चन है. देखिए ध्यान से आपके क्वेश्चन के तरफ. वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज अटेंडिंग स्कूल दैट डे. अब भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि वॉज, वर, इज, एम, आर अगर ऐसे वर्ब हो गए तो सिर्फ उसकी जगह बदलती है. तो WH वर्ड हुआ वाई, उसके बाद में आया वर्बल हेल्पिंग वर्ब आया वर, फिर आया द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज. तो द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज ये सब्जेक्ट हो गया. तो अब हमको इसका स्टेटमेंट करना है, सादा विधान करना है. तो हमारा कैसे आएगा? द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर अटेंडिंग स्कूल दैट डे बिकॉज. आई होप आपको समझ में आया होगा अभी कंस्ट्रक्शन. बिकॉज क्यों? दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. वो स्कूल नहीं जा पाए इसलिए उन्हें सॉरी फील हो रहा था, बैड फील हो रहा था, इसलिए वो स्कूल में आए. और दूसरा रीज़न है it was their way of thanking their master for his 40 years of faithful service. और ये उनका एक तरीका था कि उस मास्टर को, उस स्कूल टीचर को वो थैंक यू कहे जिन्होंने फेथफुली
ईमानदारी से 40 साल की सर्विस उस स्कूल में दी थी, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, और ये भी दिखाने के लिए कि वो उनके देश का सम्मान करते हैं जो कि अब उनकी नहीं रहने वाली, क्योंकि उस पर जर्मन लोगों का राज होने वाला था, इसीलिए वो स्कूल में आए। और ये पूरा आपके बुक से ही, लेसन से ही लिया हुआ है। पैराग्राफ जो आएगा उसी में आपको आंसर मिलेगा, पर आंसर की प्रैक्टिस अगर आप घर में करते हो 2-3 बार तो आपको आसानी से क्वेश्चन का आंसर ढूंढना जम सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मिस्टर हैमेल नॉट स्कोल्ड फ्रांस? मिस्टर हैमेल ने फ्रांस को क्यों नहीं डांटा व्हेन ही वॉज लेट? या फिर वहाँ पे मेरे ख्याल से उसको क्वेश्चन पूछा था, ही हैज़ टू रिसाइट हिज लेसन्स, एक्चुअली सुनाना था उसे अपने लेसन्स, पर वो नहीं सुना पाया, पर फिर भी मिस्टर हैमेल वॉज नॉट एंग्री और उन्होंने उसे नहीं डांटा। तो क्यों नहीं डांटा? फिर से वो वाई वाला क्वेश्चन है। अब देखिए ये ध्यान से, वाई डिड, मैंने अभी बोला था आपको कि डू, डज, डिड ऐसी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका वर्ब समझकर, उसके वर्ब का फॉर्म समझकर, यानी वो कौन से टेंस में है, तो यहाँ पे डिड है यानी ये पास्ट टेंस में है। तो अब हमको इसमें कौन सा वर्ब ढूंढना है? एक्शन वर्ड ढूंढना है। देखिए, वाई डिड मिस्टर हैमेल नॉट स्कोल्ड, स्कोल्ड ये इसका एक्शन वर्ड है, तो स्कोल्डेड होना चाहिए। लेकिन स्कोल्डेड तब होगा जब ये सकारात्मक पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पे नॉट वर्ड है। तो आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब की हेल्प हम लोग क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए लेते हैं और नॉट यानी नेगेटिव बताने के लिए भी लेते हैं, इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं होगा, डिड नॉट स्कोल्ड ऐसा आएगा। ठीक है, तो देखिए, मिस्टर हैमेल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस बिकॉज ही वॉज फीलिंग सॉरी एज इट वॉज हिज लास्ट लेसन, क्योंकि उसे खुद को और टीचर को बुरा लग रहा था उन्हें, क्योंकि उनका ये आखिरी लेसन था। तो आखिरी लेसन में क्यों डांटूं करके शायद उन्होंने नहीं डांटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी यानी लेंथ इसकी ज़्यादा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमेल, हु आर द पीपल दैट डिड नॉट टेक एजुकेशन सीरियसली? कौन से लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन सीरियसली नहीं लिया है, ऐसा मिस्टर हैमेल को लगता है। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमेल, देखिए फिर से किस तरह से क्वेश्चन को ही देखकर मैं लिखवा रही हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमेल, पेरेंट्स डिड नॉट टेक एजुकेशन सीरियसली, उनके पेरेंट जो है बच्चों के, वो एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं। अब उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया है, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ एज ही डिड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी वेल, और वो अपने आप को भी दोषी मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई, उसका कारण भी उन्होंने दिया है। अब अगला क्वेश्चन उसी में है, व्हाट एग्जाम्पल्स डज ही गिव टू सपोर्ट हिज व्यू? उसके उनका जो व्यू था, उनका जो दृष्टिकोण था, उसको समझाने के लिए उन्होंने किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है। तो देखिए, ही गिव्स एग्जाम्पल्स, फिर से देखिए, व्हाट एग्जाम्पल्स डज ही गिव? ही गिव्स, डज निकल गया, ही डज गिव नहीं लिखते हम लोग, डज प्लस गिव मिला के गिव्स लिखते हैं। तो ही गिव्स एग्जाम्पल्स दैट द पेरेंट्स preferred to put the children to work on a farm or on the mills, at the mills. So that the parents preferred to put the children to work on a farm or at the mills. वो फार्म में भेजते हैं, खेती में या मिल में, अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए, so as to have a little more money, समझा, पैसा कमाने के लिए। अब उन्होंने और एक चीज़ ऐड की, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि मैंने भी ड्यूटी अच्छी नहीं निभाई, तो क्या किया उन्होंने वो देखते हैं। ही एड्स दैट, ये इतना हमें ऐड करना पड़ा है आंसर बताने के लिए कि उन्होंने ये भी बोला। ही एड्स दैट ही हिमसेल्फ हैड ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू वाटर द प्लांट्स, वो भी बच्चों को अपने स्कूल के बगीचे में पानी डालने के लिए बोलते थे। अगर वो सीरियसली लेते थे अपनी ड्यूटी या बच्चों की पढ़ाई तो वो भेजते थे क्या? नहीं, या तो बोलते थे कि स्कूल के पहले पानी डाल दो, या बोलते थे स्कूल होने के बाद डालो, या फिर खुद डालते। अगर ही इज़ रियली थिंकिंग कि बच्चों की स्टडी होनी चाहिए, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए अब उनको ये आखिरी दिन में उनके खा रही है बात कि भैया हमने भी बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, तो आई एम ऑल्सो नॉट वेरी सीरियस एंड द पेरेंट्स आल्सो आर नॉट वेरी सीरियस। आपको समझ में आया है?
हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्योंकि लेंदी बहुत क्वेश्चंस है, आंसर्स उसके बहुत लेंदी है और वो समझना और प्रैक्टिस करने के लिए आपको इनफ समय चाहिए, इसलिए बहुत सारा मैं एक दिन में नहीं देना चाहती। जितना आज हुआ है उतना फेयर नोटबुक में समझ कर लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको रीड करेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे फॉर टुडे। वी विल सी द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो।